एसटीबीटी देना चाहूंगा ऑन द सेल साइड। थोड़ा सा मार्केट वीक लग रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे थोड़ा सा जो सेक्टर्स जो नेगेटिव है वो नीचे खुलेंगे। मेटल्स एक मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, और जिंदाल स्टील उसमें से एक स्टॉक है जिसने एक छोटा सा ट्रायंगल नीचे की तरफ तोड़ा है ऑन द आवरली चार्ट्स। तो स्टॉप लॉस होगा 940 का, 40 आवरली मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगाया है, और टारगेट होगा 910 पर। राय आए है सोमिल से। ऑफ कोर्स एक बार जेएसपीएल पे जो है इंपॉर्टेंट नंबर्स पे भी फोकस कर रहे हैं। आज डेज लो पे आ गया है 930 पे। एसटीबीटी की राय है। डायरेक्टर साहब, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी एक बार स्क्रीन पे लाएं सोमिल के एसटीबीटी ट्रेड पे। जेएसपीएल हमारे नज़र पे दिन के जो है लोअर लेवल्स पे भी हैं। एक बार टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी दिखा दें सोमिल, एक बार फिर से बता दें तो दर्शकों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि लेवल्स हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहले टारगेट प्राइस बताएं तो सोमिल। टारगेट प्राइस इज 910 और स्टॉप लॉस होगा 940। बिल्कुल, टारगेट प्राइस 910 का है और जो स्टॉप लॉस है वो 940 का है। तो ये दोनों ही नंबर्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे ज़रूर फिट करें, तब दर्शकों को पता चल जाएगा कि जेएसपीएल का ये शॉर्ट कॉल है। डायरेक्टर साहब एक बार ये नंबर्स को डालें। ये एग्जैक्टली ये देखिए यहाँ पे है, सेल रेटिंग है, इसको करेक्ट करिए जल्दी से। ये बाय रेटिंग नहीं है, सेल का है, शॉर्ट का जो है यहाँ पे आया है। तो इस पर भी जो है ज़रूर फोकस करिएगा। ये एसटीबीटी ट्रेड सोमिल की तरफ से आ रहा है जेएसपीएल। ऑफ कोर्स मेटल स्पेस में देखें तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है कह सकते हैं वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, और एक सेल की कॉल आई है जेएसपीएल की तरफ से। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है अहम स्टॉक्स क्लोजिंग सेगमेंट में जो रहेंगे फोकस, उस पर भी बात होगी। और खत्म हो गई है और अब से कुछ देर पहले औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग भी हुई गवर्नमेंट की तरफ से, और 3 अहम फैसले लिए गए हैं। हमने अपने दर्शकों को पहले इस बात की जानकारी दी थी कि सरकार जो है पीएम धन कृषि योजना को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। इस स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी वित्त मंत्री की तरफ से, और आज कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगाई है, मंजूरी दी है। इसका मकसद ये है कि देश भर में कम से कम 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसकी पहचान की जाएगी, जहां पे अलग अलग क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, क्रॉप डाइवर्सिफाई किया जाएगा। और जिन ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे क्रॉप्स के मामले में जहां हम आत्मनिर्भर नहीं है, वहां आत्मनिर्भर बनने के प्रयास किए जाएंगे। कोशिश ये है कि कम से कम 11 ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जिनके अलग अलग एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स चल रहे हैं, उनको क्लब किया जाएगा और उसको नाम दिया गया है पीएम धन कृषि योजना। करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत से इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा, और हर राज्य में कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट की पहचान की जाएगी जहां पर इस स्कीम को लागू किया जाएगा। इसके अलावा 2 और अहम फैसले लिए गए हैं पावर सेक्टर से रिलेटेड, ये काफी सिग्निफिकेंट है। एक कंपनी है एनटीपीसी, उसके कॉन्टेक्स्ट में यह फैसला लिया गया है कि एनटीपीसी की जो सब्सिडियरी है एनटीपीसी ग्रीन, उसके जरिए जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी की जाए, और उसके लिए कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसका मकसद ये है कि 2032 तक एनटीपीसी ग्रीन जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर 60 गीगावाट यानी कि 60,000 मेगावाट कर दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसकी मंजूरी दी गई है। एनएलसीआईएल के कॉन्टेक्स्ट में 7,000 करोड़ रुपए के फर्दर इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मिली है, यानी कि उसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है एनआरआईएल, उसके जरिए 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। टारगेट ये है कि 2030 तक जो उसकी अभी की क्षमता है उसको बढ़ाकर 7 गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा, उसको बढ़ाकर 10 गीगावाट किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मद्देनजर रखने की है, वो ये कि ये सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं है इन कंपनीज को। ये दरअसल अप्रूवल है इन पीएसयूज को कि उनके बोर्ड को इस बात की इजाजत मिली है कि वो 20,000 करोड़ रुपए एनटीपीसी और 7,000 करोड़ रुपए एनएलसीआईएल रेज करे मार्केट से। इस बात का अप्रूवल आज कैबिनेट ने दिया है। और जहां तक एनएलसीआईएल का मसला है, का केस है, उसमें जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी है एनआरआईएल, उसकी लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में शुरू होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रकाश। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है एनएलसी इंडिया एनटीपीसी की तरफ से, जिस तरह
रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस रहेगा। लेकिन एक बार बाजार की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और देखिए लगातार दूसरे दिन जो है निफ्टी में एक रिकवरी देखने मिल रही है और ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम जो है स्ट्रेंथ बना हुआ है। 25,200 लेवल्स पे जो है सपाट यहाँ पे मोमेंटम जो है देखने मिल रही है। एसबीआई की बात